बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर न्यूज़ डेस्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हयात उबैद। आप देख रहे हैं चिराग राह प्रोग्राम आपके अपने मेज़बान हयात उबैद के साथ। और आज हमने एक अज़ीमुश्शान शख्सियत को अपने साथ हम कलाम करने के लिए बुलाया है, जो कि मोहतरम अतहर साहब है। आज एक अहम मौजू पे इनके साथ बात करने जा रहे हैं, तो चलिए अतहर साहब की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहते हैं कि दौर हाज़िर में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मुताल्लिक़ हमारे उलमाए किराम, हमारे फ़ुक़हा और हमारे जो कातिबीन हैं वो बहुत सारा लिख चुके और बोल भी रहे हैं इस बारे में। लेकिन आपसे एक सवाल होगा कि जो गैर रियासती हमारे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, चनाच उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल होते हैं, तो वो हमसे भीख मांगते हैं, तो क्या उन्हें देना सही होगा? इसके बाद ये सवाल कि जब अल्लाह के घर की तामीर शुरू होती है, मस्जिद पाक की तामीर शुरू होती है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवाज मानेंगे हम, रिवाज जैसा एक राइज है कि लाउड स्पीकर्स को ऑन किया जाता है, उन पे नाते चलाई जाती है और इसके साथ साथ रसीद बांटी जाती है, रसीद बुक्स लेकर और गली गली घूमा जाता है। क्या ये चीज़ें सही है अतहर साहब? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम जो चिराग राह के नाम से आप नशर करते हैं इसमें दावत दी, तो आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। ये एक हकीकत है कि वादी कश्मीर में जब भी गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है तो गैर रियासती बाशिंदे, जिनमें ज़्यादातर औरतें, बच्चे, छोटे बच्चे, और वो इस ख्याल से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, इस वादी में दाखिल होते हैं ताकि वो गदागरी या बहसियत भिखारी अपना पैसा जमा कर सकें। और यहाँ पर भी अलमिया ये है कि जितने सारे लोग हैं जो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की असली जो हैसियत और हकीकत जो इसकी एक लाहे अमल है उससे क़तई नज़र, उससे नज़रअंदाज करके देते रहते हैं उनको। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि जब हम पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई औरत खड़ी होती है, चाहे बुरके में होती है बाहर की या फिर वो एक मास्क लगा के होती है, हर गाड़ी के पास वो जाती है। या फिर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ और शहरों गाँव में इनका चर्चा रहता है और वक्त की हुकूमत भी नाकाम रहती है। ये जो एक बिद्दत और ये जो एक रस्म चली है, तो इस चीज़ को रोकने में तो मैं समझता हूँ कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि जो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह की राह में देना, अल्लाह की राह में खर्च करना, हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में अगर आग लगी हुई है तो हम दूसरों के घर उनमें जो आग है वो बुझाने के लिए पानी का लोटा या पानी का बाल्टी लेके निकल पड़ते हैं। पहले हमें अपने घर की आग बुझानी चाहिए। यानी मेरा मतलब है कि पहले हमें जो इस्लाम के जो शरई कवानीन है या हिदायत हैं कुरान और सुन्नत से जो जाहिर है, साबित है कि पहले हमें अपने जो क़राबातदार हैं और उसके बाद हमें अपनी जो हमसायगी में मुस्तहकीन हैं या अपने गाँव में जो मुस्तहकीन हैं, बीवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं या गुरबा हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए। क्योंकि अगर हर एक गाँव, हर एक मोहल्ला ऐसा करता है, एक बैतुल माल का क़याम अमल में लाता है और फिर जितनी सारी बीवाएँ, यतीम बच्चे, गरीब, मिस्कीन वो हैं, तो उनकी अगर वो किफ़ालत करें, अगर उनको मंथली राशन दें, अगर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारे मोहल्ले या हमारे गाँव की कोई भी औरत, कोई भी बीवा दूसरे गाँव में जुमा नमाज के रोज़ वहाँ जामिया मस्जिद के पास न रहे, वो हाथ ना फैलाए, वो अपनी झोली ना फैलाए। तो अगर हर एक अपने गांव, अपने मोहल्ले में एक
बैतुल माल कायम करता है और उनकी किफालत करता है। अब जहां तक भिखारी जो ये गैर रियासती बाशिंदे हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि ये लोग अस्पतालों में भी एक कार्ड लेके, मेडिकल कार्ड लेके घूमते हैं और कहते हैं कि हम किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं, या पेट्रोल पंप्स हैं, या और बहुत सारी घर घर जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल हमें ये जो गदागरी है, ये जो भीख मांगना है, इसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। वी शुड डिस्करेज बेगिंग। तो हर एक को ऐसा ही चाहिए कि वो कराबतदारों का ख्याल रखे, रिश्तेदारों का ख्याल रखे, जो मुस्तहकीन हैं, हमसायों का ख्याल रखा जाए। तो मैं एक खास बात यहाँ आपकी प्रोग्राम की वसातत से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि जिस गांव में मैं रहता हूँ और मुझे फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ऐसे खूबसूरत और ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोगों में क़याम पजीर हूँ, सुकूनत पजीर हूँ। यहाँ पे जब ऐसी कोई बात होती है कि अल्लाह बचाए कोई मोहलिक बीमारी में, मूजी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो यहाँ पे बाज़ाब्ता हमारी वेलफेयर कमेटी एक ऐलान करती है और उसके बाद कुछ दिनों में ही लाखों में पैसा हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके खाते में डालते हैं, उसके अकाउंट में डालते हैं और फिर उसको खर्च किया जाता है उसकी बीमारी पे। तो इस तरह अगर हर गांव में हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरतमंद तड़पता रहेगा और वो हाथ फैलाने पे मजबूर होगा। तो बिल्कुल हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए तो और तहकीक करनी चाहिए। वाकई अगर कोई ज़रूरतमंद है जो हाथ फैलाने पे मजबूर हुआ है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है उस इंसान पे जो वाकई इन्फाक फी सबीलिल्लाह करता है कि वो जिसको दे रहा है वो पूरी तहकीक करे कि मैं किसको दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये आप इन्फाक कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका बेहतरीन सवाल था कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले में लोग बीच रास्ते में, बीच सड़क पे माइक लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं और वहां पे चेयर टेबल लगाते हैं और जबरन गाड़ियों को रोका जाता है और उनसे ये चंदा वसूल किया जाता है। तो ये बिल्कुल गैर शरई है। मैं कहता हूं कि अगर किसी मोहल्ले में या किसी जगह 10, 20, 30 घरों पर मुश्तमिल वो इलाका है या मोहल्ला है, तो जब वो लोग अपना एक फर्द, एक मुनफरद इंसान अपना घर तामीर कर सकता है और उसमें खूबसूरत से बेहतरीन और कीमती कालीन बिछा सकता है, 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3 मंजिलों पर इमारत तामीर कर सकता है, तो ये 30 घर या 40 घर एक अल्लाह का घर मस्जिद तामीर क्यों नहीं कर सकते? उस वक्त इनको रसीद बुक की जरूरत क्यों पड़ती है? गांव गांव जाना, शहर शहर जाना और मस्जिद के लिए ये भीख मांगना, ये चंदा जमा करना या फिर बीच रास्ते पे गाड़ियों को रोकना। तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल गैर शरई है, इसकी कोई बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो जिनको मस्जिद तामीर करनी हो वो अपने खर्चे से करें और खुद ही इस पे मतलब अपने पाँव पे उठें और मेहनत करें और तामीर करें। अब आखिर पे आपका पैगाम क्या रहेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए और खुसूसन हमारे नौजवानों के लिए? देखिए, मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक अलमिया है कि मेरा जवान जो है, आज का जवान जो है, वो हर एक सब्जेक्ट में तहकीक के साथ, दिलचस्पी के साथ, लगन के साथ, जदोजहद के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक वाहिद जो चीज़ है इस्लामियात, इस्लामी सब्जेक्ट, इसकी तरफ वो मुतवज्जा नहीं होता है। और ख़ास बात की ज़ौक़ मुताला भी हम लोगों में कम हो गया, नौजवानों में कम हो गया है और मोबाइल ने इसकी जगह ली है। मैं नहीं कहता हूँ कि मोबाइल गलत चीज़ है, लेकिन सही सूरत में अगर इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे जवान हैं, मुस्लिम उम्मा के नौजवान हैं, इनको चाहिए कि वो इस्लामियात का मुताला करें, कुरान और सुन्नत को अच्छे तरीके से देखें, सीखें। और जिस तरह ये बाकी जो निसाब है, बाकी जो मज़ामीन है, सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, बॉटनी है और मैथमेटिक्स है और इसी तरह जोग्राफी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, साइकोलॉजी है, इन चीज़ों के बारे में ये दिलचस्पी रखते हैं। ये इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान, इसकी तजवीद, अहादीस, फिक,
یہ ساری چیزیں کیوں نہیں خود سیکھ سکتے اور خود کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. تو میری ہر والد سے گزارش رہے گی کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں ترجیحی بنیادوں پہ. باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں, ان کو پڑھائیں, لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں قرآن و سنت وہ رکھیں گے, قرآن رہے گا, تو بائیں ہاتھ میں جتنے سارے دنیا کے علوم ہیں تو ان کو دیے جائیں, تو ان علوم سے بھی ان کو غافل نہ رکھا جائے, لا علم نہ رکھا جائے. تو یہ میری ایک گزارش ہوگی, اور گزارش ہوگی کہ آپ کے جو دائیں بائیں یا قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں, ہمسایوں میں جتنے سارے مستحقین ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں. اور خاص بات یہ ہے کہ جو یہ ایک گداگری کا یہ پیشہ, جو یہ ایک فیشن نکلا ہے, جو اصل میں مستحقین ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, وہ بھی پریشان پھر ہوتے ہیں کہ جو واقعی جن کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا اعتبار اٹھ چکا ہے کہ اب وہ جو اصلی مستحقین ہوتے ہیں ان تک پھر وہ زکوٰۃ یا صدقات یا خیرات نہیں پہنچتا ہے, کیونکہ یہ اعتبار رفتہ رفتہ کم ہو چکا ہے کہ جو بناوٹی جعل ساز اور یہ گداگر جو ہے پیشہ وارانہ, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی پروگرام کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ تحقیق کریں اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کریں. جی اطہر صاحب, آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہمیں اپنا وقت فراہم کرنے کے لیے. اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اسی وعدے کے ساتھ کہ اگلی بار پھر کسی شخصیت کے ساتھ روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.